अल्लाह को मानने में भी इख्तिलाफ, रसूल को मानने में इख्तिलाफ, कुरान को मानने में इख्तिलाफ, शरीयत मानने में इख्तिलाफ। मगर इस कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, अमेरिका से फिजी तक जो 7 अरब इंसान हैं, सब में इख्तिलाफ। इंडिया का चाइना से इख्तिलाफ है, चाइना का यूक्रेन से इख्तिलाफ है, यूक्रेन का रशिया से इख्तिलाफ है, रशिया को अमेरिका से इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में एक चीज है जिसमें इख्तिलाफ नहीं है। हिंदू भी मानता है, मुस्लिम भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है, कम्युनिस्ट भी मानता है, समाजवादी भी मानता है, नेशनलिस्ट भी मानता है, राष्ट्रवादी भी मानता है। वो क्या है? एक दिन मरना है। पूरे भारत में कोई एक पागल लेके आओ जो कहे नहीं मरना। जो खुदा को नहीं मानते वो भी मानते हैं कि मरना है। मरना एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार संभव नहीं है कि एक दिन मरना है। अमेरिका मानता है एक दिन मरना है, रशिया को भी मानता है, वो तो देख रहे हैं कि मरना है। भारत भी मानता है कि हाँ एक दिन तो मरना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मानता है हाँ एक दिन मरना है। मरने के बाद क्या होगा? फिर इख्तिलाफ। मरने के चौराहे पर हम लोग इकट्ठा हुए और फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए। वो यूनिवर्सल ट्रुथ, वो अंतरराष्ट्रीय सत्यता कि एक दिन मरना है, कुरान ने जिस अंदाज से बयान किया है मुमकिन नहीं उस अंदाज से कोई बयान करे। कहा कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लो हर नफ्सिन, हर नफ्स को जायकातुल मौत, जायका मौत का मजा चखना है। मौत का मजा चखना है। हमें देहात वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं चखना किसको कहते हैं। हमारी बहन सालन बना रही थी। हमने कहा ये क्या कर रही हो आपा? एक चम्मच से 2 बूंद हाथ में लिया, दाहिने हाथ में 2 बूंद चपकाया और जबान पे रख लिया। मैं कहा आपा ये क्या? बोले भैया मैं चख रही हूँ कि नमक मसाला सही है कि नहीं। 1 बूंद 2 बूंद रख के ना चखा जाता है। जबान पे रखो, जबान ही पे खत्म, अलग तक जाए नहीं, उसको चखना कहते हैं। अब अगर कोई औरत 12 रोटी 24 बोटी लेके बैठे खाए, बहन क्या कर रही है? मैं चख रही हूँ। बाप रे बाप, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या होगा? तो चखने से पेट भरता नहीं। और कुरान कह रहा है मौत का मजा चखना है, पेट भरना नहीं। और एक बात और इसी में बता दूं, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसको? नफ्सिन, कुल्लो नफ्सिन, नफ्स को मौत का मजा चखना है। बेशक नफ्स ही को मजा चखना है। लेकिन अगर कोई मर्दे कामिल जीते जी अपना नफ्स मार चुका हो तो किसको मजा चखना है? इसीलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत। ये नहीं कहा कि हर रूह को मौत का मजा चखना है, नफ्स को। ये मौत आती है, नो डाउट, मरना है, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली मरना है। और ये हमारा तरीका है, हम जहां से निकलकर दूसरी दुनिया में आते हैं पलटकर पीछे नहीं जाते। जैसे अम्मा के पेट से आप बाहर आए हो, 9 महीना आप माँ के पेट की दुनिया में थे, फिर दुनिया में आ गए, अब पलट के अम्मा के पेट में फिर जाओगे क्या?
और अम्मा के पेट से आत्मा जगत से आए थे, क्या अम्मा के पेट में बच्चा आलम अरवा में जाएगा? ना, आलम अरवा छोड़ के अम्मा के पेट में आए तो आगे जाएंगे, अम्मा के पेट से दुनिया में आए तो आगे जाएंगे, कब्र के पेट से निकलेंगे तो हश्र में जाएंगे, पलटता नहीं। क्योंकि इतनी बात तो हमने भी आंख से देखा है कि हम पलटकर अम्मा के पेट में नहीं गए तो पलटकर दुनिया में कैसे आएंगे? दुनिया से गए तो पलटकर दुनिया में कैसे आएंगे? तो अपनी विचारधारा को सही बना लो। हम जहां से गए तो गए, आलम अरवा से गए तो गए, अम्मा के पेट में आए वहां से आए बाहर तो गए, और इस कब्र में रहे, समाज में रहे, माँ बन के रहे, बीवी बन के रहे, बेटी बन कर रहे, बाप बन करके रहे, बेटा बन करके रहे। अब ये दुनिया छोड़ेंगे तो कब्र में जाएंगे, पलट के दुनिया में नहीं आना। तो अकीदा सही कर लो, गए तो गए, पलट के आना नहीं है। अब हिसाब किताब होगा। अब आइए, आम मुसलमान आज यहाँ जो आप बैठे हो, इससे पहले आप कहाँ थे? ये दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? अम्मा के पेट में। अम्मा के पेट में आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में थे, आत्मा जगत में। अच्छा, यहाँ के बाद कहाँ जाना है? कब्र में। कब्र के बाद कहाँ जाना है? हश्र में। मगफरत हो गई तो कहाँ जाना है? जन्नत में। यही अब्दुल रहीम, यही अब्दुल रहीम, यही आलम अरवा में है, यही अब्दुल रहीम अम्मा के पेट में है, यही अब्दुल रहीम दुनिया में पैदा हुआ, यही अब्दुल रहीम कब्र में गया, यही अब्दुल रहीम हश्र में गया, यही अब्दुल रहीम जन्नत में गया। तो अब्दुल रहीम खत्म कहाँ हुआ? वो तो दुनिया ही बदलता रहा। तो मतलब है मौत खत्म करने नहीं आती, मौत मोमिन को खत्म करने नहीं आती, ट्रांसफर के लिए आती है। आइए, आत्मा जगत में जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक अल्लाह ने चाहा हम आलम अरवा में रहे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, अम्मा के पेट में आ गए। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेट में रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो। हम यहाँ आ गए। 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक खुदा ने चाहा हम यहाँ जिंदा रहे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम कब्र में चले गए। 5000, 10,000, 1 लाख, जितना भी हमने चाहा हम कब्र में रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम हश्र में चले जाएंगे। आलम नफ्सी नफ्सी में फंसे हैं, हश्र में चले गए। 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, अल्लाह जाने कितने दिन के बाद हमारी मग़फ़िरत होगी। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। एक मामूली उम्मती दुनिया ही बदलता रहा, खत्म नहीं हुआ। तो जब मौत उम्मती को खत्म नहीं करती, उम्मती के नबी को कैसे खत्म करेगी? सीखते जाइए, समझते जाइए। तो फिर ये है मामला क्या? ये है सब ट्रांसफर। बस्ती का डीएम बलरामपुर ट्रांसफर हो जाए तो डीएम ही रहता है, ट्रांसफर से खत्म नहीं होता। आलम अरवा से मां के पेट में आने का सबब अमरे रब्बी, मां के पेट से दुनिया में आने का सबब लेबर पेन, परसों पीड़ा, और ये दुनिया से कब्र में जाने का सबब कब्जे रूह, और कब्र से हश्र में जाने का सबब सूरे इसराफील, और हश्र में से जन्नत में जाने का सबब शफाअते मुस्तफा। तो ये मौत बहुत कीमती है। कब्र में गए, हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब की वालिदा मोहतरमा कब्र में गई। जो न मैके में देखा न ससुराल में देखा, वो कब्र में देखा। मन रब्बो का। मोहतरमा असगरी बेगम को फरिश्ते ने उठाया, कब्र में पूछा तेरा रब कौन है? जवाब दे दिया। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब दिया, दीन इस्लाम।
माँ कुंता तकुलो फी हज़र रजुल। असगरी बेगम अपनी आँख से रसूल को देख रहे हैं। न मैके में दिखा था, न ससुराल में। हर तो ये मदीने चले जाओ तो मदीने में भी नहीं दिखता चेहरे रसूल। कब्र में जलवागर है और इनका जवाब है आदा नबी होना मोहम्मद रसूलुल्लाह। माँ कुंता तकुलो फी हज़र रजुल। यहाँ उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा कि माँ कुंता तकुलो, यानी जब मुजारे पे काना या कुंता दाखिल होता है तो माना में इस्तिमरार का माना है। माँ तकुलो फी हज़र रजुल नहीं है, माँ तकुलो, माँ कुंता तकुलो, क्या कहा करते थे, क्या कहते हो नहीं, क्या कहा करते थे। इस सवाल में दो सवाल है, पहचानते हो कि नहीं। यानी फरिश्ता मार्फत भी पूछ रहा है और आपकी आदत भी पूछ रहा है, क्या कहा करते थे। आदत भी पूछ रहा है, क्या कहा करते थे। या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे। इनसे पूछो ये क्या कहेंगे कि क्या कहा करते थे। तो दीदार हुआ, हुजूर का दीदार हुआ। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूं। ये जो वीजा है उम्रे का, मक्का मदीना जाने का वीजा, मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती मौत है। बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं मैं। वो बड़ी मुकद्दस साथ है, बहुत टॉप क्लास की घड़ी है कि मदीने का वीजा मिल जाए, लेकिन मौत उससे ज्यादा कीमती है। सऊदी अरबिया के दिए हुए वीजे से मौत ज्यादा कीमती है। अरे मदीने का वीजा मिलेगा, मदीना जाओगे, क्या दिखेगा, क्या देखोगे। सुनहरी जाली देखोगे, मेहराब नबवी देखोगे, मस्जिद नबवी देखोगे, मीनारा देखोगे, गुंबद खजरा देखोगे, गुंबद खा। अरे वीजा तो सिर्फ गुंबद खजरा का दीदार कराती है, और मौत चेहरे मुस्तफा का दीदार कराती है। तो ये मौत हमें मिटाने नहीं, आका से मिलाने के लिए। तो क्या मौत वाकई मुर्दा बना देती है? क्या मौत जिसको आ जाए वही मुर्दा है, और जो कुर्सी पर बैठे चले फिरे साइकिल चलावे वो जिंदा है? ये हमारे समाज की भाषा है। ड्राइविंग कर रहा है तो जिंदा है, कुर्सी पर बैठा है तो जिंदा है, तकरीर कर रहा है तो जिंदा है, तकरीर सुन रहा है तो जिंदा है। ये हमारा खाता पीता है तो जिंदा है, हंसता बोलता है तो जिंदा है। ये हमारी भाषा है, ये कुरान की भाषा नहीं है। कुरान में जो जिंदा है उसे मानना जरूरी है जिंदा, और कुरान में जो मुर्दा है उसे मुर्दा मानना जरूरी है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने अहले बैत, फैजाने सादाते किराम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर जिसे जिंदा कह दे हम क्यों माने जिंदा, और डॉक्टर जिसे मुर्दा कह दे हम क्यों माने मुर्दा। हम हैं मुसलमान, कुरान हमारा ईमान। अब जो कुरान है, जो फरमान है, जो हुक्म रहमान है, उसी पर हमारा ईमान है। आओ जरा 2 मिनट के लिए हम अब वक्त दें। ए कुरान तेरी नजर में जिंदा कौल, ए कुरान तेरी नजर में मुर्दा कौल। कुरान जिसे मुर्दा कहेगा हम उसे मुर्दा कहेंगे, दुनिया कुछ भी कहे। कुरान ने जिसे जिंदा कह दिया हम जिंदा कहेंगे, दुनिया कुछ भी कहे। आओ आलम ख्याल में बारगाह रसालत में हाजिरी दी जाए तो आप देखोगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का पर दावत तौहीद दे रहे हैं, कह रहे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगो कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही तुम्हारा रचयिता है, तुम्हारा पालनहार है, वही असीमित है, वही निराकार है, वही कण कण में विद्यमान है, वही विश्वव्यापी है, वही सर्वशक्तिमान है, वही परवरदिगार है जिसने तुम्हें पैदा किया। खुदा उसको मानो जिसने तुम्हें पैदा किया, बना बना के खुदा मानने की जरूरत नहीं। जुमला सर से गुजर गया, शायद किसी की तवज्जो मोबाइल पर है। तुम्हें जिसने बनाया है उसे अपना खुदा समझो,
तुमने जो बनाया है वो हमें माने, हम काहे उसको माने, हम ही बनावे हम ही माने। ये माइक हमने बनाया है, माइक हमारे हिसाब से चल, हम तेरे हिसाब से क्यों चले? तो खुदा ने हमें बनाया है, हम खुदा की मर्जी से चले। अब खुदा ने जिसको जिंदा कहा है वो जिंदा है, जिसे मुर्दा कहा है वो मुर्दा है। अब रसूल पाक क्या कह रहे हैं? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। काफिरों ने इनकार किया, हुजूर ने इसरार किया, काफिरों ने फिर इनकार किया। सरकार इसरार पर इसरार करते रहे, काफिर इनकार पर इनकार करते रहे। मक्के वालों के गले के नीचे नहीं उतर रहा था, अरब के काफिरों को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या करना। मक्के वालों की समझ में नहीं आता क्या करना, डिस्टर्ब मत करो। इसरार पे इसरार बढ़ता गया, इनकार पर इनकार बढ़ता गया कि इसी बीच जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आए। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। चलते फिरते खाते पीते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, उठते बैठते सोते जागते अबू लहब को मुर्दा कहा। वो जिंदा है और कुरान कह रहा है ये मुर्दे नहीं सुनेंगे। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मौता यहां मुतलक है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़्ज़र ना हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। वाकई ये मुर्दा है। अबू जहल चलता फिरता है मगर मुर्दा है, खाता पीता है मगर मुर्दा है, कुफारे कुरैश हंसले गाते हैं मगर मुर्दा है, रसूल के खिलाफ मीटिंग करते हैं मगर मुर्दा है। एक तरफ कुरान चलते फिरते खाते पीते लोगों को मुर्दा कह रहा है, वही कुरान दूसरी तरफ उस मर्द मोमिन के बारे में जो राहे खुदा में गर्दन कटवा दे, छाती कट जाए, कलेजा निकल आए, दांतों से चबाया जाए, और जिस्म ठंडा हो जाए, लोग उसे मुर्दा समझे। इससे पहले खुदा फरमाता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। राहे खुदा में जो गर्दन कटा दे मुर्दा, उन्हें मुर्दा न कहो। राहे खुदा में जो गर्दन कटा दे उन्हें मुर्दा न कहो। अबू जहल तू जिंदा होकर मुर्दा, अमीरे हमजा अब कट गए मगर जिंदा। खाता पीता चलता फिरता यजीद मुर्दा, करबला की धरती पर कटी हुई गर्दन और हुसैन जिंदा। वजह क्या है? अबू जहल मुर्दा क्यों? अमीर हमजा जिंदा था, मौत दोनों को आई थी, लेकिन अमीर हमजा जब जिंदा थे, चलते फिरते थे, तब भी जिंदा कहा, और गर्दन कट गई तब भी जिंदा। अबू जहल जिंदा था, चलता फिरता था, तो कुरान की नजर में मुर्दा। वजह यह है कि रसूल की गद्दारी ने, तवज्जो चाहूंगा, रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया, और रसूल की वफादारी ने मौला अली को मरने नहीं दिया। या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाह, या रसूल। तो जिंदों को मारा नहीं जा सकता जो मर मर के जिंदा रहे। अमीर हमजा तब भी जिंदा थे जब रूह उनके जिस्म में थी, तब भी जिंदा जब रूह निकल गई तब भी जिंदा है। इसका मतलब यह है कि मौत और जिंदगी का ताल्लुक मलकल मौत की आमदो रफ्त पे नहीं है। आएंगे रूह ले जाएंगे, मुर्दा बना जाएंगे, नहीं आए। अमीर हमजा की रूह को कब्ज किया, आए मौलाए कायनात अली मुर्तजा की रूह को कब्ज किया, आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया। कब्ज से पहले भी जिंदा थे, कब्ज रूह के बाद भी जिंदा, क्योंकि मुस्तफा का जो वफादार होता है वो जिंदा होता है, जो गद्दार होता है वो मुर्दा है। तो रसूल के लिए होना, रसूल का होना, रसूल के लिए होना और रसूल का होना जिंदगी का सबूत है। जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है, और जो रसूल का गद्दार है वो मुर्दा है। आप मुझे बताइए कि मार्केट में कभी मुर्दों को लेते देते देखा? मुर्दा दे रहा है, मुर्दा ले रहा है, कभी देखा?
अगर झांसी की किसी पान की दुकान पर कोई मुर्दा कफन के साथ आ जावे, दे दे मेरे को एक बीड़ा पान, वो भाग खड़ा होगा, ले ले पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान, आ गया मिनल कब्रिस्तान। मुर्दा न लेता है न देता है, पक्की बात। जिंदा लेता है, जिंदा देता है। मुर्दा कौन है? जो रसूल का गद्दार है। जिंदा कौन है? जो रसूल का वफादार है। अब देखिए हमारे मुफ्ती हबीबुर रहमान, हमारे मौलाना कैसर रज़ा, इनकी वालिदा वहाँ जिंदा है, वफादार हैं, वहाँ जिंदा है। उनके बेटे यहाँ जिंदा है। अम्मा को क्या चाहिए? असगरी बेगम को कहीं नहीं, आज दुनिया में थी तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, वो हमने दिया। अब कब्र में उनको सवाब चाहिए, तो यहाँ जो जिंदा है वो सवाब का प्रोग्राम बनाने लगे। लंगर बनाओ, लोगों को खिलाओ, सवाब, हजारों लोग खाएंगे, सवाब, बकरा खिलाओ, सवाब, मुर्गा खिलाओ, सवाब, उलमा को बुलाओ, सवाब, कुरान पढ़वाओ, सवाब, दरूद पढ़वाओ, सवाब, कलमा पढ़वाओ, सवाब, जलसा कराओ, सवाब, आले रसूल को बुलाओ, सवाब, खिताब कराओ, सवाब, मदह सहाबा कराओ, सवाब, इश्क़ अहले बैत फैलाओ, सवाब, जिक्र मौला अली करो, सवाब, सैयदुल मुरसलीन की मोहब्बत का झंडा फहराओ, सवाब। और जब इकट्ठा हो जाए करोड़ों सवाब, तो कर दो ईसाले सवाब, ईसाले सवाब। और ये हम औलिया अल्लाह के साथ भी करते हैं। जितने कादरी हैं, मदारी हैं, चिश्ती हैं, बहिश्ती हैं, सब। लेकिन जब एक मदारी बैठकर घर में सोचता है कि मकनपुर शरीफ में मदारे आजम जो जलवागर हैं उनको पसंद क्या है, पसंद, उन्हें पसंद क्या है, यही बैठकर ये मोस्ट इंटीरियर गांव में बैठकर मकनपुर को ध्यान में रखकर इनको पसंद क्या है। अरे तू मदारुल आलमीन की पसंद नहीं जानता? अबे उन्होंने सारी जिंदगी वही किया जिसमें सवाब हो। एक काम ऐसा हम नहीं निकाल पाए जो उन्होंने किया हो और सवाब ना हो, तो सवाब पसंद है। अब वह बगदाद में लेटे हुए गौसे आजम है, अब भारत में बैठा हुआ एक सुन्नी, मेरे गौस को क्या पसंद है? सब जगह से एक जवाब मिला। अली को सवाब पसंद, हसन को सवाब पसंद, हुसैन को सवाब पसंद, ज़ैनुलअब्दीन को सवाब पसंद, इमाम बाक़ी को सवाब पसंद, जाफ़र सादिक को सवाब पसंद, मूसा कादिर को सवाब पसंद, गौसे आज़म को सवाब, बायज़ीद बुस्तामी को सवाब पसंद, अबू बकर शिबली को, जुनैद बगदादी को सवाब पसंद, मखदूम समनानी को सवाब पसंद, सारे औलिया अल्लाह को सवाब पसंद। अब यहाँ से हमने मखदूम समनानी को, किसी ने मदारुल आलमीन को, किसी ने गौसुल आलमीन को, किसी ने गरीब नवाज को पसंद भेजा। अब वहाँ मकनपुर में लेटे हुए मदारे पाक, अच्छा सिद्धार्थ नगर में रहकर तू मेरी पसंद जानता है, तो मैं तेरी जरूरत भी जानता हूँ, मैं तेरी मुराद भी जानता हूँ, मैं तेरे दिल में तड़पती हुई आरज़ू को जानता हूँ। जो उन्हें पसंद था वो सुन्नी ने यहाँ से भेजा, और जो सुन्नी को पसंद था मकनपुर से आ रहा है, बगदाद से आ रहा है, चौचा से आ रहा है, अजमेर से आ रहा है। जो हमें पसंद है वो लौटा रहे हैं, और जो उन्हें पसंद है वो हम भेज रहे हैं। हम ईसाल भी कर रहे हैं और वसूल भी कर रहे हैं। ये लेना देना सिर्फ सुन्नियों में है, हम भेजते भी हैं, वो लौटाते भी हैं। मदारी ने भेजा, मदारे पाक ने लौटाया, अशफी ने भेजा, मखदूम अशरफ ने लौटाया, क्योंकि भेजने वाला यहाँ जिंदा, लौटाने वाला वहाँ जिंदा। तो ये लेना देना इसाले सवाब सिर्फ जिंदों में होता है। जरा मुर्दों को देखो, न कुछ जाता है न कुछ आता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जब तक दुनिया में माँ बाप रहें उनकी खिदमत करें, और जब वो बरज़ख की ज़िंदगी में चले जाएं तो वहाँ भी उनकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ईसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत करते रहें।